Hi everyone, my name is Anuj Sahu. I am a senior software engineer. Magento 2 PWA की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कस्टम कस्टमर एट्रीब्यूट बनाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने वेनिया फॉर्म पे। इस स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम PWA स्टूडियो को अपने लोकल मशीन पे इंस्टॉल करते हैं विद वेनिया सैम्पल डेटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जा कर के गो थ्रू कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। अ, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारा पी डब्ल्यू ए एप्लीकेशन है वेनिया, एंड ये हमारा बैकएंड है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम कस्टमर पे जाते हैं और ऑल कस्टमर करते हैं, उसमें से किसी एक कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, लाइक मार्क वुडवर्ड नाम का एक कस्टमर है हमारा, तो उसके अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ें जो है बाय डिफ़ॉल्ट मेजेंटो 2 प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एक्स्ट्रा इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसको हम कहते हैं कस्टम कस्टमर एट्रीब्यूट। यहाँ पे कस्टमर का फ़ोन नंबर हम प्रोवाइड करेंगे। इसी कस्टम कस्टमर एट्रीब्यूट को हम यहाँ पर हम एक फॉर्म में एक कस्टम फील्ड बनाएंगे, उसके थ्रू हम डेटा सबमिट कराएंगे और वो डेटा हमारा इस कस्टम कस्टमर एट्रीब्यूट में शो होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मजेंटो 2 की साइट पे मजेंटो 2 की साइट पे हम एक कस्टम कस्टमर एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं अपने कोड की तरफ। क्योंकि मैंने इस मॉड्यूल को ऑलरेडी बना रखा है तो मैं इसके कोड्स को आपको समझा देता हूँ। और अगर किसी को भी कोड का एक्सेस चाहिए तो मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक मॉड्यूल बनाया जिसमें हमने एक मॉड्यूल का नाम लाइक अनुज एंड कस्टम कस्टमर एट्रीब्यूट्स, इस नाम से मैंने एक मॉड्यूल बनाया है। ठीक है। उसके बाद हमने एक सेटअप फोल्डर में, पैच फोल्डर में, डेटा फोल्डर में मैंने एक कस्टम कस्टमर एट्रीब्यूट नाम की फ़ाइल बनाई है। वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, जिसमें कि हम जो हमारा कस्टमर का फ़ोन नंबर है वो फील्ड लिया हुआ है। ठीक है। ये हमारा जो लेवल रहेगा वो कस्टमर का फ़ोन नंबर रहेगा, कस्टमर फ़ोन नंबर, एंड दिस इज इट। कोड, इस छोटे से कोड को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको सेटअप अपग्रेड एंड डिप्लॉय कमांड चलाना होगा। उसके बाद हम जो है देख पाएंगे हमारे एडमिन में जो कस्टमर्स हैं, अगर हम किसी कस्टमर को एडिट करते हैं तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा एक एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया है। ठीक है। अगर हम इसमें कुछ भी सेव करते हैं तो दैट विल गेट सेव्ड। ओके। चलिए, तो हमने एक कस्टम मॉड्यूल बनाया मैजेंटो की साइट पे जिसमें हमने कस्टम कस्टमर एट्रीब्यूट्स बना लिए हैं। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं अपने वेनिया साइट के फॉर्म के बारे में। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो क्रिएट एन अकाउंट का फॉर्म है, जिसमें हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है वेनिया के साथ। इसमें हम क्या करेंगे, ईमेल के ऊपर जस्ट एक इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसका नाम होगा कस्टमर्स फ़ोन नंबर, और उस फ़ोन नंबर को एंटर करने के बाद जो है जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो कस्टमर के रिकॉर्ड्स के साथ उसका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा कंपोनेंट कौन सा वर्क कर रहा है। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ कंपोनेंट्स, रिएक्ट जेएस का कंपोनेंट। ओके। फिर हम इस पे जाते हैं, यहाँ पे होवर करेंगे तो हमारा यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज़ हो रहा है। जैसे कि हमारा ये दिस वन क्रिएट एन अकाउंट कंपोनेंट हमारा यूज़ हो रहा है। इस क्रिएट एन अकाउंट कंपोनेंट को हम अपने मजेंटो की साइट पे देखेंगे कि ये कहाँ पे वर्क कर रहा है। इस कंपोनेंट को देखने के लिए हम जाएंगे वेंडर फोल्डर के अंदर, वेंडर फोल्डर के अंदर मजेंटो, मजेंटो के अंदर मॉड्यूल कस्टमर ग्राफक्यूएल, इसके अंदर हम जाएंगे स्कीमा डॉट डॉट ग्राफक्यूएल में, स्कीमा डॉट डॉट ग्राफक्यूएल में हम इसे फाइंड करेंगे क्रिएट कस्टमर। ये हमारा क्रिएट कस्टमर का म्यूटेशन है। या पीडब्ल्यू में मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि दो ही चीज़ें चलती हैं, क्वेरी चलती है एंड म्यूटेशन चलती है। क्वेरी डेटा फैच करने के लिए होता है, म्यूटेशन होता है डेटा क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। ओके।
तो ये क्रिएट कस्टमर नाम का हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, इस कंपोनेंट में जो हमारे इनपुट्स हैं वो कौन कौन से इनपुट है, ये हमारे इनपुट्स हैं। इस इनपुट में हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, इसमें कहीं पे भी कस्टमर का फ़ोन नंबर जैसा कोई इनपुट फील्ड नहीं है। तो इस इनपुट फील्ड को बनाने के लिए हम अपने कस्टम मॉड्यूल में चलते हैं। कस्टम मॉड्यूल में हम स्कीमा डॉट ईटीसी के अंदर स्कीमा डॉट ग्राफक्यूएल नाम का एक फ़ाइल बनाएंगे, जिसके अंदर हम एक ये छोटा सा कोड लिखेंगे। ठीक है, ये कोड क्या करेगा कि हमारा कस्टमर का फ़ोन नंबर ऐड करेगा उस इनपुट फील्ड्स में। ओके, ये तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है मजेंटो का। आ जाते हैं हम वेनिया के फोल्डर स्ट्रक्चर पे। अब यहाँ वहाँ पे हमने जो है एक कस्टम एट्रीब्यूट्स बनाए, हमने कस्टमर कस्टम वहाँ पे हमने एक कस्टमर एट्रीब्यूट बनाए जिसमें हमने एक फ़ोन नंबर का फील्ड ऐड किया था अपने स्कीमा डॉट डॉट ग्राफक्यूएल में। अब हम उसे यूटिलाइज कैसे करेंगे, अब हम आ जाते हैं अपने वेनिया के फोल्डर स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्रिएट अकाउंट कहाँ बना हुआ है। जब हम इसमें जाते हैं वेनिया यूआई लिब के अंदर, दिस इज फोल्डर नोड मॉड्यूल्स के अंदर मेजेंटो। ओके, मेजेंटो के अंदर वेनिया यूआई के अंदर क्रिएट अकाउंट कंपोनेंट, क्रिएट अकाउंट के अंदर दिस वन क्रिएट अकाउंट जेएस। ये हमारा जेएस रिस्पॉन्सिबल है वेनिया साइड में कोई भी इनपुट को ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए। ओके, तो लाइक हियर वी कैन सी कि हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फील्ड एंड वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसी के नीचे हम एक ऐड कर लेते हैं कस्टम फ़ोन नंबर। कस्टम फ़ोन नंबर नाम का फील्ड हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है, इसकी आईडी वगैरह आप देख सकते हैं हमने दे दिया है, डेटा सिंक एंड दिस वन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके प्रॉप्स कहाँ पे क्या यूज़ हो रखे हैं। इसके प्रॉप्स में हम देखेंगे कि यूज़र क्रिएट अकाउंट नाम का एक प्रॉप्स यूज़र हो रखा है। ठीक है, जिसको हम अगर ओपन करते हैं गो टू डेफिनेशन में जाके, तो उस फॉर्म की जो वैल्यूज़ है हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट नेम गेट कर रहे हैं, लास्ट नेम गेट कर रहे हैं, कस्टमर फ़ोन नंबर भी हम गेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ हमने फील्ड ऐड कर लिया, यहाँ पे हमने जो है इसके प्रॉप्स में ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। फिर हम आ जाएंगे अपने ग्राफक्यूएल gql.js फाइल में। ठीक है, gql.js फाइल हमें कहाँ मिलेगी, ये है, ये हमारी जो है दिस वन। इसके डेफिनेशन में हम जाते हैं तो ये फाइल हमें मिलेगी जहाँ पे हम ग्राफक्यूएल की क्वेरीज को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा म्यूटेशन है। ये कैसे वर्क करता है, पहले तो हमारा प्री डिफाइंड ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम था, हमने यहाँ पे कस्टमर फ़ोन नंबर को ऐड किया है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में लिया है। और उसके बाद हमने जो है यहाँ पे जो है इस क्रिएट अकाउंट सॉरी क्रिएट कस्टमर कंपोनेंट में यहाँ पे इसकी वैल्यू पास कर दी है कस्टमर फ़ोन नंबर। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे नाम मेंशन होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी, सेम नेम से ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, जब हम ये सारा चीज़ें कर लेते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट मिलता है। हमें कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट मिलता है लाइक कस्टमर फ़ोन नंबर एंड यहाँ पे जब हम यहाँ पे जाते हैं क्रिएट एन अकाउंट में तो हमारा यहाँ पे कस्टमर्स फ़ोन नंबर मेंशन रहता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें अपडेट करने के बाद अब हम करते हैं टेस्ट। चलिए फिर अब इस फॉर्म को हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पे हम कोई नाम ले लेते हैं, माइकल डो। ओके, माइकल @ सॉरी दिस इज़ फ़ोन नंबर राइट, 9898989898। ओके, अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं माइकल @yopmail.com। यहाँ पे हम पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं। ओके, अब जब हम इसे क्रिएट करते हैं तो आप देख रहे होंगे माइकल नाम से एक अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया।
यहाँ साइन आउट का वो आ गया ऑप्शन। और फिर हम चल के देखते हैं हमारा ये कस्टमर क्रिएट हुआ है या नहीं। माइकल नाम का हमें यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है। ठीक, समटाइम्स हमारे डेटा में इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो हम यहाँ से री इंडेक्स कर लेंगे कस्टमर ग्रिड को। ओके, जब हम कस्टमर ग्रिड को री इंडेक्स कर लेते हैं और फिर हम इसे रीलोड करते हैं, तो हम आप देख पाएंगे कि माइकल डो नाम का एक कस्टमर यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। हम इसे एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद जब हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, तो ये हमारा कस्टमर फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को मैं आप लोगों को डेटाबेस में भी एक बार चेक करा देता हूँ, डेटाबेस में भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। Many of you might have heard about DDEV and might not have heard about DDEV। तो मैं प्रेफर करता हूँ DDEV अपना किसी भी लोकल प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए। ये बहुत ही स्मूथ है। और अगर किसी को DDEV के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पिंग करें, मैं जो है इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। PHP से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हम DDEV पे होस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग SSL। ऐसे समटाइम्स क्या होता है कि हमारे डेवलपमेंट साइकिल में SSL के वजह से कई सारी चीज़ें रन नहीं करती हैं, कॉम्प्लायंस इश्यूज आते हैं, तो वो चीज़ें इसमें फिक्स रहती हैं। DDEV में वो चीज़ें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक SSL एंड ऑल। ओके, तो ये हमारा विंडो का डेटाबेस है। ओके, ये हमारा कस्टमर एंटिटी है। कस्टमर वेयर केयर एंटिटी वेयर केयर में जाएंगे हम, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। कस्टमर फ़ोन नंबर का एक एट्रीब्यूट बना हुआ है। ओके, ये भी एट्रीब्यूट में कस्टमर फ़ोन नंबर का एक एट्रीब्यूट बना हुआ है। ठीक है। उस एट्रीब्यूट पे अगर आप देखेंगे वेयर केयर में, तो उसमें एक एंटिटी आईडी एंड ये फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर हमने आज अभी इस यूज़र को क्रिएट करते वक्त डाला है, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कस्टमाइजेशन से रिलेटेड वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, एनी सजेशन फॉर मी, and if you like to have a separate video on DDEV, then mention in the comment box. I will prepare a separate video for DDEV, and also I'll provide the GitHub link to you in the description box। वहाँ से जाके आप जो है कस्टम मॉड्यूल जो हमने बनाया है उसका कोड डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब की जो रीडमी फाइल है उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि ग्राफक्यूएल के कौन कौन सी फाइल जो है हमने एडिट की हुई है विद दैट पर्टिकुलर कोड। वहाँ से आप जो है उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।